हाय डेवलपर्स, तो डेटा स्ट्रक्चर विद जावास्क्रिप्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के अंदर से एक एज को रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड के ऊपर लॉजिक समझेंगे, क्या लॉजिक लगाना है और एज को रिमूव करने का क्या मतलब है, सब कुछ समझेंगे इस ग्राफ की हेल्प से, राइट। उसके बाद में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे रिमूव एज के नाम से और उसके अंदर लॉजिक लिखेंगे रिमूव एज को रिमूव करने के लिए, ऑलराइट। और लास्ट में हम लोग चेक करेंगे ग्राफ की जो एज हमने रिमूव करी है वो प्रॉपर्ली रिमूव हो भी रही है कि नहीं हो रही है एंड ऑल, राइट। सो पहले पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट करते हैं और लॉजिक समझते हैं। एक एज को रिमूव करने का मतलब क्या है। देखो एज इसका काम क्या है, जो हमारी वर्टिसेस होती हैं, जो नोड होती हैं ए बी सी डी, इनको हम लोग नोड या वर्टिसेस बोलते हैं। और एज किसको बोलते हैं, जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है इनको। सो दो वर्टिसेस को कनेक्ट करने का काम होता है। अब मान लो इनको डिस्कनेक्ट करना है तो आपको एज रिमूव करनी पड़ेगी, राइट। और सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि ए एंड बी को डिस्कनेक्ट करो, तो इसका मतलब भी यही है कि आपको एज रिमूव करनी है। और डायरेक्टली ऐसा ही बोल सकते हैं कि ठीक है इस ए एंड बी के बीच में एज को रिमूव करो, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है, राइट। इसके बाद में हमारा जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, अगर मैं ए एंड बी के को हटा देता हूं तो ये वाली लाइन है वो गायब हो जाएगी, ये वाली लाइन, दैट्स इट, राइट। और ये कैसा कुछ ग्राफ बन के आ जाएगा अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये दोनों, अच्छा मैं रेड पेन से ले लेता हूं, आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। इस तरीके से ए एंड सी कनेक्टेड है एंड सी एंड बी कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ग्राफ बच जाएगा इसके बाद में, ऑलराइट, ये ठीक है। बट इसको हमें रिमूव करना कैसे, कोड के अंदर अगर बात करें तो देखो आप इस वाले ग्राफ को दिमाग में लेके चलो, ए बी एंड सी को। सो बी किस किस से कनेक्टेड है, सी एंड ए किस किस से कनेक्टेड है, बी एंड सी से, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा इस ग्राफ के अंदर, ए किस किस से कनेक्टेड है, बी एंड सी से। सो जो ए वाला एरे है इसके अंदर से मैं क्या कर दूंगा, बी को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। और बाद में जो बी वाला ग्राफ होगा ना, ये किस किस से कनेक्टेड है, ए बी ए सी एंड डी से। तो इस वाले ग्राफ के अंदर से मैं ए को रिमूव कर दूंगा, यानी कि इस वाले ग्राफ से इस ए को रिमूव कर दूंगा। तो बस हमें करना क्या है, ए एंड बी को डिस्कनेक्ट करने के लिए ए वाले में से ये बी को रिमूव करना है एंड बी वाले में से इस ए को रिमूव करना है, राइट। और उसके हिसाब से मान लो कि आपको इसमें से डी एंड बी को डिस्कनेक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, जो ये बी वाला है ना इसमें से डी रिमूव कर दोगे और जो डी है इसके अंदर से बेसिकली बी रिमूव कर दोगे, ठीक है। ये हमें करना है, ये हमें लॉजिक लगाना है। अब आप बोलोगे ठीक है ये आपने बता दिया, बट लॉजिक लगा के दिखाओगे, क्या एक्चुअल कोड लिखना है हमें, वो दिखाता हूं मैं आपको। सो मैं एक फंक्शन बना लेता हूं सिंपली, फंक्शन। और फंक्शन का मैं अच्छा फंक्शन नहीं बनाएंगे इसके अंदर, सॉरी, डायरेक्टली हम लोग इस तरीके से लिखेंगे रिमूव एज, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमें फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती जब हम लोग क्लास यूज कर रहे होते हैं। सो देखो जब हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे तो इसके अंदर दोनों की दोनों नोड आनी चाहिए जो हमें डिस्कनेक्ट करनी है। मान लो कि आपको ए एंड बी के बीच में जो लाइन है इसको रिमूव करना है, इस एज को रिमूव करना है, तो ए एंड बी दोनों वर्टिसेस हमें चाहिए होती हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वर्टिसेस 1 एंड वर्टिसेस 2, ये दोनों हमारे पास आ गई। अब मैं इसको कॉल करता हूं यहां से, ग्राफ 1 डॉट रिमूव वर्टिसेस। और जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेके चले हैं, ए एंड बी को मैं डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है। इस ए एंड बी को डिस्कनेक्ट करना चाहता हूं, सिंपल है ये। तो मैं यहां पे आऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले मुझे ये चेक करना है जो मेरा डाटा है ना इसके अंदर अगर v1 एग्जिस्ट करती है तो बस उसको रिमूव कर दो, उस एरे के अंदर से इसको रिमूव कर दो। और वो बहुत ही ईजी है। क्या करना पड़ेगा मुझे, दिस डॉट डेटा के अंदर v1 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डेटा है। अगर मैं आपको एक बार के लिए कंसोल करवा के दिखाऊं, यहाँ पे कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव वाला फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे पास एक खुद का इसका एरे है एक, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। देखो ये वाला ए बी एंड सी है, इसके अंदर से मुझे बस बी रिमूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट रिमूव डेटा का, अच्छा डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ, डॉट फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या करता है बेसिकली हमारा, या चला क्यों नहीं, डॉट कुछ गड़बड़ है क्या, गड़बड़ तो मुझे नहीं लग रही है इसके अंदर, ठीक लग रहा है, ऑलराइट। सो फिल्टर फंक्शन है हमारे पास, और इस फिल्टर फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है।
जो फिल्टर फंक्शन होगा बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होता है, उसमें आइटम ले लो या फिर जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। अगर एक ही लाइन में लिखोगे तो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मल्टीपल लाइन में कर रहे हो तो आपको रिटर्न करने की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे भी बस एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर ये आइटम क्या रहेगा, इसके अंदर जो जो आइटम रहेंगे हमारे एरे के अंदर, जैसे कि हमारे पास ए एंड बी, तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अभी के लिए मैं अगर रिटर्न कर दूं डायरेक्टली और यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूं, वॉन आइटम में मुझे क्या मिल रहा है, कंसोल डॉट वॉन, और आइटम में चेक करता हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखोगे इसके अंदर आपको बी एंड सी दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, बी एंड सी दोनों मिल गए। अब बी किसके अंदर आ रहा है, यहाँ पे वर्टिसिस V2 के अंदर आ रहा है, हमने यहाँ पे पास करा है, ये हमें रिमूव करना है इसके अंदर से। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। वो कंडीशन क्या है कि अगर जो हमारा आइटम है वो नॉट इक्वल टू है किसके, V2 के, तो इसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज इसको रिटर्न ना करो, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा फंक्शन है ना, अपने आप में क्या करता है, मैं एक बार के लिए लेट डेटा लेके दिखाता हूं आपको क्या करता है ये। जो हमारा डेटा एरे रहेगा ना, उसके अंदर से उसका मैचिंग एलिमेंट है उसको हटा के बाकी सब कुछ रिटर्न कर देगा। यानी कि इस कंडीशन में V2 का मतलब क्या है कि B वाला एलिमेंट छोड़ के बाकी सब कुछ रिटर्न कर देगा। कंसोल डॉट वॉन करता हूं डाटा, और डाटा में हमें क्या मिलेगा, C मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वो हट गया, ठीक है। अब जो ये रिटर्न मिला है मुझे डेटा, इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूं दिस डॉट डेटा, इस लेट को हटा के V1, ठीक है, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट चलेगा इसके अंदर से, ठीक है। ये क्या कर देगा, हमारा जो V1 यानी कि A के अंदर से B को रिमूव कर देगा। चेक कर लें एक बार के लिए, अब यहाँ पे चेक कर दें, देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर बस C है, ठीक है। यानी कि इस साइड से तो डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लूँ ना, तो ये वाली नोड इधर से तो डिस्कनेक्ट हो चुकी है इस वाले पॉइंट से, तो बस इस वाले पॉइंट से रहती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जस्ट सिंपली सेम इसको कॉपी करना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेम लिख दो V2, यानी कि V2 कौन सा हमारा, B वाली साइड। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर V2 का आइटम के अंदर इसको किससे मैच करना है, V1 से मैच करना है, ठीक है। और अब देखोगे आप, जो आपको यहाँ पे B के अंदर A दिख रहा है ना, रिफ्रेश करने के बाद आपको वो भी नहीं दिखेगा, आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये बच गया। तो अब हमारे पास क्या ग्राफ बच गया, यहाँ पे ये इतना ग्राफ बच गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है, तो दोनों इस तरीके से बन गए हैं। अब आपको कुछ और नोड्स भी रिमूव करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो अब आपको इस फंक्शन के अंदर B एंड D को रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिख दो B एंड D, ठीक है। ये फंक्शन अपने आप काम करेगा। अभी के लिए आप देखो D के अंदर B है एंड B के अंदर D है, और मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश, और अब देखो D हमारा खाली हो गया एंड B के अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो अगर मैं अब इसको ग्राफ को चेक करूं तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे ये वाला ग्राफ बच गया, ठीक है, ये रह गया। अब आप धीरे धीरे चाहो तो इन दोनों को भी डिस्कनेक्ट कर दो, तो हमारे बस वर्टिसेस बच जाएंगी, जो एजेस हैं हमारी वो खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग एजेस को भी रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमें वर्टेक्स रिमूव करनी हो तो वर्टेक्स किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आपके पास कुछ फीडबैक है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हो। और अगर आपको पूरी सीरीज़ पसंद आए, कुछ बेनिफिट मिला है, एंड अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हो तो ये मेरा पेटीएम नंबर है, पेटीएम UPI एंड पेटीएम वॉलेट दोनों इसके ऊपर एक्टिव है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।